अगर लिंगयू को निवेश विभाग में भेज दिया जाए तो पद की शक्ति कम नहीं होगी। शायद तुम्हारे पिता सारे काम लिंगयू को पूरी तरह से सौंप देंगे। मेरी बहन अपने आप को बहुत ऊंचा समझती है। वो वास्तव में डिंगफेंग वापस नहीं जाना चाहती। उसने छोटी उम्र से ही मेरी माँ के साथ कष्ट झेला है। उसे डिंगफेंग का महत्व नहीं पड़ता। वह तो मेरे डिंगफेंग के लिए लड़ने की बात को तिरस्कार करती है। उसने स्पष्ट रूप से मुझे बताया है कि वो इसमें दखल नहीं देना चाहती। मुझे डर है कि अगर मैं ज्यादा समझाऊंगा तो इसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। तुम ऐसा मत कहो और अपनी माँ से कहने को कहो। तुम्हारी माँ की बात चेंग लिंगयू को सुननी ही पड़ेगी ना। मैंने एक बार अपनी माँ से कहा है। अगर मैं फिर से मेरी माँ को कहने के लिए कहूंगा तो मुझे डर है कि मेरी माँ मुझे अलग तरह से समझेगी। हालांकि मेरी माँ को लगता है कि वो मुझ पर कमी करती है, लेकिन मैं और लिंगयू अलग अलग है। आखिरकार लिंगयू उसके द्वारा पाला गया बच्चा है। मेरे पास एक योजना है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम अपने पिता से तुम मुझसे मिलने आओ और बस चलते रहो, कुछ नहीं कहते हो। तो तुम क्या कहना चाहते हो? अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है जो कहने के लिए है तो मैं अब जाता हूँ। मुझे अभी अपनी माँ की देखभाल करनी है। तो क्या हत्यारा मिला है? अभी तक नहीं, लेकिन जैसे ही मैं उसे पाऊंगा मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। असल में एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। मैंने अपने पिता के साथ सुलह कर ली है और अब मैं जुए में वापस आ गया हूं, उसके व्यवसाय को संभालने के लिए। क्या यह तो बहुत अच्छी बात है। मेरा मतलब बहुत अच्छा। तुम्हारा जुए का प्रेसिडेंट बनने की बात नहीं है, बल्कि तुमने अपने पिता के साथ सुलह कर ली है। इस घटना के बाद मुझे पता चला है कि दुनिया की कोई भी चीज रिश्तेदारों से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इंसान के जीवन में माँ बाप के साथ बिताया समय बहुत कम होता है। ऐसी बातों पर नहीं जाना चाहिए जो बिल्कुल भी लायक नहीं है माता पिता के साथ बिताए समय को खोने के लिए। असल में मुझे बहुत पछतावा है। जब मैंने अपने पिता से झगड़ा किया था, उसे गिने तो 10 साल हो गए हैं। उनसे मिलना 10 उंगलियों पर गिना जा सकता है। हर बार मिलने का समय बहुत कम होता है, लेकिन हम या तो झगड़ रहे होते हैं या झगड़ने वाले होते हैं। मुझे वाकई बहुत पछतावा है। मैं 10 साल पहले वापस जाना चाहूंगा, अतीत में हमने जो खोया है उसे पूरा करने के लिए। वाकई वही मूर्खतापूर्ण गलती दोबारा नहीं करना चाहता। यह सब बीत चुका है ना। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आप और आपके पिता मेल खा गए हैं। माता पिता के प्रति सम्मान कभी देर से नहीं होता। और प्यार, माता पिता के प्रति सम्मान खो चुका है। मैं इसे पूरा नहीं कर सकता। तो हमारे बीच का प्यार, तुम मुझसे कब तक भागते रहोगे? यह अलग है। रिश्तों को बनाए रखने के लिए समय चाहिए, और प्यार, परीक्षा के लिए समय चाहिए। तो क्या तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो? मैं भी अपनी परीक्षा ले रहा हूँ। मुझे थोड़ा समय दो, ठीक है? ठीक है। चूंकि तुम हमारे बीच की बात करना नहीं चाहते, तो काम की बात करते हैं। वैसे भी अब तुम जानते हो कि मैं जुए वापस आ गया हूं। मुझे वाकई एक अच्छे सहायक की जरूरत है। क्या तुम आना चाहोगे?
क्या तुम्हें लगता है कि मैं जुए जाऊंगा? हाँ, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी कार्य क्षमता को जानता हूं। तुम घरेलू महिला नहीं हो, तुम व्यापार की दुनिया की एक मजबूत महिला हो। इसलिए मैं कहता हूं कि जुए का मंच तुम्हारे लिए उपयुक्त है। तो तुम्हारे कहने के अनुसार मुझे डिंगफेंग वापस जाना चाहिए। वहां मेरे सभी परिजन हैं। क्या तुम वापस जाओगे? मैं पहले एक फोन लेता हूं। हेलो, कौन सा प्रोजेक्ट है? वेरी विजन। तो उनकी शर्तें क्या है? नहीं, ये शर्त बहुत ऊंची है। पहले इसे ठंडा होने दो, बाद में देखेंगे। काम की बातें, कुछ नए सहयोगी प्रोजेक्ट्स हैं। और हां, अब काफी देर हो गई है। क्या मेरे साथ खा? मैं आज रात अपनी माँ के साथ रहने वाला हूँ। ठीक है, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। फिर देखते हैं। जब तुम्हारे पास जवाब हो, तुरंत मुझे बताना। गाओशियांग, क्या हो रहा है? अब तक दरवाजा क्यों नहीं खोला? क्या यह व्यवसाय अब नहीं चलेगा? आओ, तुम आ गए, जल्दी आओ। मेरे साथ पीने आओ। अकेले क्यों पी रहे हो? बार क्यों नहीं खुला है? टिंग टिंग कहा है, क्या वो तुम्हारी परवाह नहीं करती? मेरी परवाह, मैं चाहता हूं कि वो मेरी परवाह करे, लेकिन वो नहीं करेगी। वो अब मेरी परवाह नहीं करेगी। इसका क्या मतलब है? अलग हो गए, टिंग टिंग ने मुझे छोड़ दिया। पीना बंद करो, साफ बताओ क्या हुआ है। क्यों हैंग मत पूछो। दोस्त हो तो मेरे साथ पियो। याद है जब हम दोनों ने बैंड बनाया था, उस समय हमने सारी बचत उपकरणों पर खर्च कर दी। उस समय हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। पहला प्रदर्शन याद है, बिल्कुल याद है, गलतियों से भरा हुआ। उस समय हम सड़क पर पीते हुए चल रहे थे।
पीते हुए, जैसे तुम अब कर रहे हो। हम दोनों शराब लेकर पीते हुए चल रहे थे। फिर तुम सड़क पर ज्यादा पी गए, सड़क पर मेरे ऊपर लेट गए। फिर लोग हम पर हंसने लगे। उस समय हम कितने खुश थे। लेकिन अब मैं बहुत रोना चाहता हूं, क्योंकि मैंने सच में टिंग टिंग को खो दिया है। मैं भी रोना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता चला है जो खुशी मेरे साथ थी अब गायब हो गई है। बड़ा बेटा वापस आ गया है। आज अस्पताल में अपनी माँ के साथ क्यों नहीं गए अपनी ममता दिखाने के लिए? पापा घर पर है, क्या मैं उन्हें देखने नहीं आ सकता? अगर झंग जी आप होते तो मैं कभी नहीं आता। मजाक है, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। आप मुझे कुछ अच्छा नहीं देते। खुद को इतना ऊंचा मत समझो, किसी को परवाह नहीं है। किसी को परवाह है तो क्या? आप दोनों क्यों लड़ते हो पापा? भैया, एक्साएहा लड़ाई से ही प्यार बढ़ता है। मुंह से न कहो, दिल में रखो, यह ठीक नहीं है। आप सही कह रहे हैं। हाँ झंग जी सही कह रहे हैं। जियान वायु पापा, आपकी मां कैसी है? ठीक है, मैं हाल ही में ठीक नहीं हूं, उन्हें देखने नहीं गया। हाँ तुम अपनी मां के साथ नहीं हो, मुझसे कुछ चाहिए। मां ठीक हो रही है। अगर कुछ गलत नहीं होता तो कुछ दिनों में अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। असल में आज मैं आया हूं क्योंकि कई दिनों से आपको नहीं देखा, आपकी याद आ रही थी और मैं झंग जी को बधाई देना चाहता हूं। कुछ बातें कंपनी में कहना मुश्किल है, इसलिए मैं घर आया हूं। घर पर क्यों कहना चाहते हो? आप उन्हें क्यों बधाई देना चाहते हैं? पापा आप कैसे नहीं जान सकते? ये आपका ही आदेश था। झंग जी को निवेश विभाग का प्रभारी बनाया गया है। अब मैं जो भी प्रोजेक्ट करूंगा झंग जी की मदद चाहिएगी, इसलिए घर आना पड़ा। उम्मीद है झंग जी मुझे आगे भी सहायता करेंगे। निवेश विभाग का प्रभारी, ये क्या है? मैंने पहले ही कह दिया था। निवेश विभाग के मामले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सौंपे जाएंगे। एक्साएहा, क्या तुम भूल गए? पिछली बार तुमने मुझसे कहा था मुझे ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तुमने कहा था कि मैं निवेश विभाग संभालूं। मैंने कहा था कि मैं थक गया हूँ। तुमने कहा था कि जियान वायु का अनुभव कम है, इसलिए मुझे ज्यादा काम करना चाहिए। क्या तुम भूल गए? क्या मैंने कभी ऐसा कहा था? मत डरो मुझे। आपने कहा कि आपको याद रखना होगा। मैं वास्तव में नदी में कूद भी नहीं सकता। मुझे कोई धारणा नहीं है। पिताजी इसके बारे में सोचें। चिंता मत करो, पिताजी को इसके बारे में सोचने दो। क्या मैं जल्दी में हूं? पापा, आपको यह पता लगाने की जरूरत है, अन्यथा यह फैल जाएगा। झांग पर समग्र प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है। आप वहां पर व्यंग्यात्मक बात नहीं करते हैं। सौभाग्य से मेरे पास नियुक्ति का पत्र है। देखें अगर आप याद कर सकते हैं। यह मेरा हस्ताक्षर है, लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं है। पापा, मुझे नहीं लगता कि श्याम इस बारे में झूठ बोल सकता है। आप भूल गए होंगे। शायद यह भी हो सकता है कि मैं हाल ही में ठीक नहीं था। मैंने अपना सामान लिया है, इसलिए यह अधिक संभावना है कि आप इसे साइन करते हैं जब आप जागते नहीं थे, क्योंकि यह मामला है।
क्या आप उस पत्र को वापस ले सकते हैं? आखिरकार झंग हमेशा बूढ़ा होता है। इतने सारे विभागों का विनियमन, मैं उसके स्वास्थ्य के लिए बुरा होने से डरता हूं। मैं सी का सबसे बड़ा बेटा हूं। कंपनी के लिए थोड़ा और साझा करें। आप निवेश विभाग को इसकी परवाह क्यों नहीं करते? नहीं, आपके पास पहले से ही रियल एस्टेट विभाग है। अब अगर आप फिर से निवेश विभाग, आप स्वयं खड़े हो सकते हैं। एक्साइन यह पूरी तरह से अनुमति नहीं है। यह डिंगफेंग को नष्ट कर देगा। हाँ, रियल एस्टेट विभाग में कई चीजें हैं। आपके बारे में क्या? आपको अभी भी अनुभव की आवश्यकता है। मुझे लगता है आपको निवेश विभाग से बाहर रहना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि मैं फिट नहीं हूँ, यदि आप निवेश विभाग का प्रबंधन करते हैं, फिर निवेश विभाग को जियानफेंग पर छोड़ दें। मैं मां, मजाक करना बंद करो। आपने मुझे निवेश विभाग में जाने के लिए कहा। क्या आपको डर है कि कंपनी पैसे खो देगी? नहीं माँ, इसे आपके लिए देखूंगा। थोड़ा नुकसान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो युवा हैं, उन्हें सीखने और अभ्यास करने की जरूरत है। हाँ, पहले भी तुमने ऐसा ही कहा था। जब जियान्यू ने टियान्दू प्रोजेक्ट खरीदा था, तब भी तुमने कहा था कि युवा को अभ्यास करना चाहिए। पापा, आप हाँ क्यों कह रहे हो? घर में तो मैं ही अकेला नहीं हूं। मेरी बहन भी तो है। बहन को इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में भेज दो। जियानफेंग, चुप रहो। ऐसा ही होना चाहिए। पापा, मुझे लगता है कि जियानफेंग ने ठीक ही कहा है। इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट इतना महत्वपूर्ण है, इसे अपने लोगों के हाथ में ही रहना चाहिए। मम्मी जल्द ही डिस्चार्ज होने वाली है। लिंगयुन का कोई काम नहीं है। पिछले 2 दिनों में वह मुझसे कह रही थी, मम्मी के वापस आने के बाद नूडल्स की दुकान नहीं खोलनी है। उन्हें शांति से जीने दो। पापा, तुम्हें तो पता है, शांति से जीने के लिए पैसा चाहिए। लिंगयुन का कोई काम नहीं है, ये कैसे हो सकता है? हाँ, चेन्युए को इतना कष्ट झेलना पड़ा है। अब उन्हें आराम करना चाहिए। और जियान फेंग अभी तक डिंगफेंग में नहीं आया है। इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट को सीधे संभालना उचित नहीं है। ऐसा देखते हुए लिंगयुन को इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट संभालना चाहिए। जियान फेंग की तुलना में वो ज्यादा उपयुक्त है। ऐसा नहीं कहा जा सकता हमारा जियानफेंग। पापा कहते हैं कि हाँ। मैं नहीं मानूंगा, बता रही हूँ। तुम हमारे जियानफेंग की परवाह नहीं कर सकते, वरना मैं तुमसे नहीं मानूंगी। पापा, अगर तुम मम्मी की बात मानोगे तो मैं तुमसे नहीं मानूंगी। तुम पापा से कैसे बात कर रहे हो? पापा फिर ऐसा करते हैं। लिंगयुन और जियान फेंग दोनों को इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में भेज दो, लेकिन लिंगयुन को मुख्य रखो। जियान फेंग को सीखने पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा हो सकता है। हाँ, क्या? तुम दोनों ने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। जियान्यू इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का पद, क्या ये लिंगयुन की अपनी इच्छा है या तुम उसके लिए इसे पाने की कोशिश कर रहे हो? पापा, असल में लिंगयुन को डिंगफेंग में आना भी नहीं चाहिए। लिंगयुन वाकई अच्छी बेटी है। जियान्यू, तुम पापा की मदद करो। लिंगयुन को वापस कैसे लाया जा सकता है? वो मां की तरह हठी है, लेकिन अगर मां बोलेंगी तो मुझे लगता है लिंगयुन मां की बात मानेगी। मैं सोच रहा हूं, बेहतर होगा पिताजी आप खुद चलें। मुझे लगता है ये ठीक रहेगा। खैर, चोट गंभीर नहीं है, निशान नहीं पड़ेगा।
मैं चलते चलते यहां कैसे आ गया? गाओशांग ने कहा मैं शराब पीने के बाद लगातार केके का नाम ले रहा था। क्या मैं पहले 11 बजे तक ओवरटाइम करता था। क्यूहेंग मुझे वापस लाता था। हर बार घर के दरवाजे पर इसी समय पहुंचता था। लेकिन अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या यह क्यूहेंग था? क्यों? सरप्राइज? मैं वापस आ गया हूं। क्या ये सरप्राइज है? पागल, सच में पागल। नहीं, मैंने जानबूझकर जल्दी वापस आया हूं। मुझे डर था तुम अकेले घर पर उदास हो। मैंने चाबी नहीं ली थी। तुमने इतना बड़ा हंगामा क्यों किया? मुझे पागल कहा। सच में मैं क्या कर रहा हूं? अभी मैं केके के घर के दरवाजे पर कैसे पहुंच गया? मैं सच में नशे में था। आज से ये ऑफिस मेरा होगा। ग्रेजुएशन के बाद इतने कम समय में मेरे जैसा कौन हो सकता है? कंपनी में अपना खुद का ऑफिस हो। तुम क्या कर रहे हो? झोडोंग, मैं ऑफिस को सजा रहा हूं। यह क्यूहेंग का ऑफिस है। तुम क्या सजा रहे हो? झोडोंग ऐसा है, झो जनरल ने कहा। ये ऑफिस खाली पड़ा है, इसलिए मुझे अंदर आने दिया। लेकिन अगर झो डोंग को लगता है ये ठीक नहीं है, मैं तुरंत बाहर चला जाऊंगा। क्या मेरे भाई ने तुम्हें अंदर आने दिया? हाँ, उसने सही कहा। खाली पड़ा था। तो आज से यह कार्यालय आपका है। तो फिर झू डोंग का धन्यवाद। लेकिन यहाँ की सजावट को फिर से नहीं बदलना है। झू डोंग, आप निश्चिंत रहें, मैं इसे नहीं बदलूंगा, जैसे क्यूयू उपाध्यक्ष के समय में था। मैं क्या कर रहा हूँ? क्यूयूहेंग चला गया है। इस कार्यालय को रखने का क्या फायदा है? वह वास्तव में वापस नहीं आना चाहता। इस कार्यालय को रखने से क्या होगा? मैं इससे और भावुक हो जाऊंगा। छोड़ो भी। यह कार्यालय जब आपका है, जैसा चाहे सजाएं। नहीं, कोई बात नहीं झू डोंग। अगर आपको लगता है कि मैं इस कार्यालय में सही नहीं हूं,
तो मैं तुरंत चला जाऊंगा, क्योंकि इतने बड़े कार्यालय में मुझे भी असहज महसूस होता है। आप चिंता न करें, जो भी कर्मचारी डीजीए के लिए योगदान देता है, डीजीए उसे कभी नहीं भूलता। आप मेहनत करते रहें। तो फिर झू डोंग का धन्यवाद। यहाँ बहुत शानदार है। हाँ, माँ, मैं आपको बताऊँ, वहाँ एक बहुत अच्छी दुकान है। वहाँ हाँ, मेरी पहली बार यहाँ आने पर मैंने वहीं खाया तुम तो था। बस खाने की बात करते हो। टिंग टिंग, मैं आपके और चाचा चाची की पूरी परिवार की तस्वीर लेता हूँ। ठीक है, चलो चलो। पापा पापा ठीक है। चाचा आप वहां जाइए। पीछे की तरफ ले लो। तैयार। 1 2 3 कहो। ठीक है। 1 2 3। चीज। मैं भी एक लेता हूँ। मैं भी एक लेता हूँ। चलो चलो, तुम क्यों एक ले रहे हो? एक ले लो ना। देखो। बुरा नहीं है ना? ठीक है। हाँ। यहाँ तक आ गए हैं। हम चाचा चाची को लेकर नाव चलाने चलते हैं। नाव चलाना? हाँ, छोड़ो, भी बहुत खतरनाक है। कोई बात नहीं, मेरा यही मतलब था। हमारी एक नाव पहले से ही आगे है और मैं पीछे से एक और नाव किराए पर लेता हूँ। ऊपर वाले सभी तैराक हैं। अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो वे प्लॉप करके नीचे कूद जाएंगे और हमें बचा सकते हैं, क्योंकि चाचा चाची के आने के बाद उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। नहीं चाहिए, ऐसा करने से बहुत खर्च होगा। हम सिर्फ घूमने जा रहे हैं बस। कोई बात नहीं चाचा चाची, हम बाजार घूमने जाएंगे। मेरे कई दोस्त बड़े मॉल चलाते हैं। फिर मैं कीमतें कम कर दूंगा ताकि आप खरीदारी कर सकें, या फिर मैं खुद खरीदूंगा। ऐसा ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। वे पहले मेरा बहुत कुछ उधार चुके हैं। अगर चाचा चाची जाएंगे तो ये मेरे बदले में बदला लेना होगा। आओ आओ आओ। ये क्या हो रहा है? मैंने तो कहा था कि उन्हें गलतफहमी न होने दो। तुमने क्या कहा? टिंग टिंग, मुझे लगता है कि चाचा चाची को प्यास लगी होगी। मैं 2 बोतल पानी लेने जाता हूँ। चाचा चाची, मैं पानी लेने जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ जाओ। अलविदा अलविदा। मैं अभी तक पूरा नहीं कह पाया। तुम क्यों चले गए? टिंग 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 टिंग, तुम्हें एक्सायोचू से कब से पहचान है? अभी तो बहुत दिन नहीं हुए। तुमने गलतफहमी तो नहीं की? वह मेरा सिर्फ एक सामान्य दोस्त है। सामान्य दोस्त? सामान्य दोस्त इतना उत्साही कैसे होता है? हाँ, तुम माँ से ईमानदारी से कहो, एक्सायोचू तुम्हें पसंद करता है क्या? वह मुझे कैसे पसंद कर सकता है? वह टोपी कंपनी का मालिक है और मैं तो एक आम नागरिक हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? टिंग टिंग, मैंने एक्सायोचू से सुना है उसके माता पिता दोनों नहीं रहे, बस एक छोटी बहन है ना? हाँ। तुम्हारे माता पिता? वे ऐसे लोग नहीं हैं। हम लोगों को लगता है कि एक्सायोचू वाकई अच्छा है, जो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है और उसकी स्थिति भी अच्छी है। तुम इससे ठीक से सोचो। माँ, ये तो प्रचार पत्र बांटना नहीं है। जो भी अच्छा लगे उसे बांट दो। प्यार में तो एक अनुभव की जरूरत होती है। अनुभव को तो धीरे धीरे विकसित किया जाता है, जैसे मैं और तुम्हारी माँ ने भी ऐसा ही किया। ऐसा नहीं कहना। अरे नापसंद टिंग टिंग, माँ सच सच बताओ, क्या तुम्हारे दिल में अभी भी वह लड़का है जो पिछली बार झगड़ा कर रहा था? माँ पापा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, गाओ एक्साइएनजी बदमाश नहीं है। फिर वो क्या है? मेरी कमर अभी भी दर्द कर रही है। वह तो गलतफहमी थी। टिंग टिंग, क्या तुम एक्सायोजू को एक मौका दोगी? आज माँ कुछ नहीं कहेगी, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ, वह झगड़ा करने वाला लड़का, तुम उससे मत मिलना, समझी ना? अगर तुमने उससे मिलने की कोशिश की, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम घर वापस चली जाओ। माँ, ऐसी बात नहीं है। पापा कुछ तो बोलो। मैं क्या बोलूं? तुम्हारी माँ की बात मेरी बात है। वो लड़का हमारे घर मत आना। माँ, तुम बस नहीं सुनती। हेलो। क्या? क्यानरो, मैं तुम्हें यह बैग देना चाहता हूँ। उम्मीद है तुम खुश होगी। क्या हुआ? आखिर हुआ क्या है? टिंग टिंग, मत रो, क्या हुआ?
क्या हाक्युआइमिंग ने फिर तुम्हें परेशान किया? रुको, मैं उससे बात करता हूँ। टिंग टिंग, माफ करना, मैंने लिंगयू के साथ गलत किया। मुझे बहुत पछतावा है। कॉलेज के इन 4 सालों की सबसे अच्छी दोस्त को खो दिया। कियानरू, कुछ माफ करने की जरूरत नहीं। हमने भी कुछ गलत किया था। वह भी बहुत बुरा था। इन बातों को भूल जाओ, हम इन्हें याद नहीं करेंगे, ठीक है? हम तीनों अभी भी सबसे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन लिंगयू विदेश चली गई। मैं उससे माफी नहीं मांग सकी। तुम जानती हो मैं कितना चाहता हूँ कि उससे माफी मांग सकूं। कियानरू, असल में लिंगयू नहीं गई। इस बीच कुछ घटनाएं हुई। चेंग आंटी को गंभीर चोट लगी है और वह अस्पताल में है। लिंगयू ने एयरपोर्ट से वापस आ गई है। चेंग आंटी को गंभीर चोट लगी है, जल्दी बताओ क्या हुआ। उस समय कुछ गुंडे उनकी दुकान में घुस आए। बस यही हुआ। नतीजा यह हुआ कि नूडल्स की दुकान तहस नहस हो गई। क्यों अंकल और चेंग आंटी दोनों अस्पताल में हैं। चेंग आंटी अब कैसी हैं? क्या वह खतरे से बाहर हैं? चेंग आंटी अब होश में आ गई हैं। डॉक्टर ने कहा है कि वह अभी के लिए खतरे से बाहर हैं। लिंगयून उनकी अच्छी तरह देखभाल कर रही है, तुम चिंता मत करो। मैं चिंता न करूं कैसे? चेंग आंटी सिर्फ लिंगयून की माँ ही नहीं है, पहले वह मेरे साथ भी बहुत अच्छी थीं। वह हम दोनों को अपनी बेटियों की तरह मानती थीं और हमारे लिए नूडल्स भी बनाती थीं। सब मेरी ही गलती है। अच्छा, अभी तो कहा था ना। यह सब बीती बातें हैं। अब से तुम, मैं और लिंगयून, हम तीनों हमेशा के लिए बहने हैं। अब तुम्हारी हालत देखो। हान किमिंग ने तुम्हें क्या हाल कर दिया है। तुम्हारा बच्चा भी चला गया। तुम और लिंगयून दोनों पीड़ित हो। यह हान किमिंग, उसे मेरी दोनों बहनों को चोट पहुंचाई है। एक दिन मैं उससे बदला लूंगी। टिंग टिंग, मैं अभी चेंग आंटी से मिलना चाहती हूँ और लिंगयून से माफी मांगना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? चलो, सामने ही है, कोई बात नहीं, आ ही गए हैं। क्या लिंगयून मुझे माफ करेगी? तुम पहले जाओ, सामने ही है, जल्दी। नहीं, मुझे घबराहट हो रही है। हिलना मत। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। पहुंच गए, यही है, हौसला रखो। हौसला रखो, हौसला रखो। नहीं नहीं, मुझे अभी भी घबराहट हो रही है। आराम से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे थोड़ा साहस दो। जाओ। तुम हो? लिंगयून, मैं चेंग आंटी से मिलने आई हूँ। हाँ, चेंग आंटी से मिलने आई हूँ। चेंग आंटी, जल्दी जल्दी देखो। चेंग आंटी, चेंग आंटी, चेंग आंटी, मैं और कियानरू आपसे मिलने आए हैं। आंटी नमस्ते। चेंग आंटी देखो, ये सब कियानरू ने आपके लिए पोषक तत्व खरीदे हैं। इसमें खून बढ़ाने वाली और आयरन की गोलियां हैं और कैल्शियम के भी कई प्रकार हैं। धन्यवाद कियानरू, अगली बार सिर्फ आना ही काफी है, इतनी सारी चीजें मत खरीदो। आंटी, आपकी तबीयत ठीक है क्या? पहले मैंने बहुत कुछ किया। मुझे आप और लिंगयून के बारे में माफ कर दो। आज मैं खास तौर पर माफी मांगने आया हूँ। आंटी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। पता नहीं आप मुझे माफ कर सकती हैं क्या? चेंग आंटी, कियानरू को पता चला कि आप अस्पताल में हैं। वह बहुत परेशान थी और तुरंत यहाँ आ गई। इतने लंबे समय से आप दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं। मुझे यकीन है कि पहले आप हान किमिंग से धोखा खा गई थीं। आंटी आपको दोष नहीं देंगी। सच में। धन्यवाद आंटी।
लिंगयुन, मुझे पता है। सब कुछ मेरी स्वार्थी प्रवृत्ति की वजह से हुआ। मैं बहुत मूर्ख था। मेरे कर्मों की वजह से मेरी सबसे अच्छी दोस्त को दुख हुआ। मैंने आपको दुखी किया। मैंने आपको सबसे अच्छी दोस्त से धोखा खिलाया। मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि मैं गलत था। लिंगयुन, इस समय मैं हमेशा आपके बारे में सोचता रहा। मैं आपके मेरे प्रति अच्छे व्यवहार के बारे में सोचता रहा। मैं इस 4 साल के कॉलेज के समय के बारे में सोचता रहा, जब हम साथ में खुश थे। इतनी सारी घटनाएं हुईं, तब मुझे पता चला हमारी दोस्ती सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आपको खोना नहीं चाहता। मैं यह सब खोना नहीं चाहता। कृपया इन 4 सालों की दोस्ती के लिए क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? मुझे माफ कर दो। लिंगयुन, हाँ। कियानरू ने कल रात मुझसे बात की। वह सच में समझ गई है कि उसने गलती की है और अभी वह बहुत दुखी है और परेशान भी। आज तुम मेरी माँ से मिलने आए। मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ। सच में ऐसा कह रहे हो? तुम मुझे माफ कर रहे हो ना? लिंगयुन, मेरी अच्छी दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरे साथ इतने अच्छे हो। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे माफ कर दिया। ठीक है, रोना बंद करो। ठीक है। ठीक है, देखो तुम दोनों का रिश्ता इतना अच्छा है, ऐसे ही टूट नहीं सकता। तुम दोनों के पास बहुत कुछ कहने को होगा। लिंगयुन, जाओ तुम दोनों कहीं अच्छी जगह पर बात करो। चलो हम बाहर बात करते हैं। धन्यवाद आंटी। जाओ। पहले चलते हैं। चलो। चलते हैं आंटी। आंटी, बाय बाय। जल्दी मत करो, पहले तुम बोलना मत। दूसरों की राय सुनो। ठीक है, मैं समझ गया। श्रीमान श्रीमती सी, नमस्ते। नमस्ते, बैठो बैठो। मैं खुशी विवाह आयोजन का प्लानर हूं। मेरा नाम गाओ है। तुम्हारी शादी की योजना मैं बनाऊंगा। अब हम तुम्हारे विचारों पर बात करते हैं। ठीक है, ऐसा है श्री गाओ। मैं वास्तव में हमारी शादी के बारे में मेरा अपना एक विचार है। मैं चाहता हूं, हाँ, मैं चाहता हूं। अब हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। हमने बहुत अच्छी तरह से बात की और बहुत अच्छी तरह से संवाद किया। श्री सी का दिमाग तेज और व्यवस्थित है। मुझे विश्वास है कि यह शादी सरल, भव्य और उदार होगी। बिल्कुल होगी। विस्तृत जानकारी हम अगली बार बात करेंगे। धन्यवाद दोनों, अब हम चलते हैं। ठीक है, अगली बार मिलते हैं। चलो। क्या हुआ? मैं सोच रहा हूं, जब मैं और श्री गांव हमारी शादी के बारे में बात कर रहे थे, तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। क्या तुम हमारी शादी के बारे में कोई राय नहीं रखते? नहीं, कोई राय नहीं। तो क्या मैंने तुम्हारा काम छीन लिया?
लगता तो ऐसा ही है, लेकिन अभी तुम लोगों की बातें सुन रहा था। मुझे लगता है तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं। अगर मैं होता तो मैं ऐसे आइडियाज नहीं सोच पाता। तो तुम थोड़ी मेहनत कर लो। शादी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मुझे यकीन है तुम मुझे एक सरप्राइज दोगे। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? हाँ, सच में ऐसा ही सोचता हूँ। बस बस क्या?